सीयूटी 2026 में अगर आप अकाउंट्स का एग्जाम देने वाले हो तो दिस इज द परफेक्ट वीडियो, क्योंकि मैं आपको चेंजेस बताने वाला हूं कि सीयूटी का सिलेबस में क्या चेंज हुआ है और इस साल सबसे ज्यादा उस चेंजेस में क्वेश्चन आएगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है। क्योंकि जितना बार देखा गया है चेंजेस होता है ना, उससे सबसे ज्यादा सवाल आता है। तो पूरा आपको डिटेल में चेंजेस बताऊंगा, क्या क्या अकाउंट्स में चेंजेस हुआ है। और अगर आपका एम, एसआरसीसी, हिंदू, हंस राजा, एसआर, मिरंटा, ये सारे टॉप कॉलेज है ना, दिस वीडियो इज फॉर यू। क्योंकि आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं प्लेसमेंट लिया, वर्क एज अ बिजनेस एनालिस्ट, आई वर्क एज अ सीनियर एसोसिएट एट डेलॉयट। तो मैंने जो स्किल्स सीखा एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, क्या कौन से स्किल्स है, किस तरीके से एक्वायर करना चाहिए, कौन से सर्टिफिकेट्स आपके लिए वैलिड रहेगा, वो सब चीज़ आपके साथ फ्री में प्रोवाइड करूंगा। और सीयूटी में मैं आपसे वादा करता हूँ, आपका हाथ पकड़ के मैं चलूंगा। मैं आपका मतलब क्या बोलता हूँ ना, मैं आपको ये सीरियसली गारंटी देता हूँ कि हर एक छोटा चीज़ आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा प्रिपरेशन में ये आप गलती कर सकते हो, ये आपको मायने रखता है। स्मार्ट स्ट्रेटेजी कौन सा जो एवरेज स्टूडेंट मिस आउट कर जाते हैं, वो सब चीज़ बताऊंगा। कैसे टाइम एंड एक्यूरेसी मेंटेन करके रखना है, वो सब चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो बस आपको क्या करना है, दैट इज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखो, मैं इतना एनालिसिस करता हूं, इतना डीप एनालिसिस करता हूं, तो बस आपके लिए आई कैन एंड आई विल कमेंट कर दो यार, क्योंकि ये एक मैनिफेस्टेशन है कि आप जब कॉलेज में जाओगे ना, तो आपको ये कमेंट याद आएगा कि मैंने उस दिन कमेंट किया था और आज मैं कॉलेज में हूं। तो मैं चाहता हूं आप लोग के लिए, देखो ये मेरे लिए नहीं, अपने लिए कमेंट करो। एक मैनिफेस्टेशन होना चाहिए कि भाई जिस दिन आप पहुंच जाओगे ना, उस दिन सोचना कि कितना बड़ा आपका मतलब, आप कमेंट आके देखोगे, यही वीडियो वापस आके देखोगे और लगेगा मैंने कमेंट किया था और आज मैं एसआरसीसी में हूं। और लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, अकाउंट्स में अगर आप प्लान कर रहे हो कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, तो बेसिक से ये बता दूं कि भाई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूछता है अकाउंट्स में, मतलब इन डेप्थ पूछेगा आपको सीयूटी। अगर आप सिलेबस देखोगे ध्यान से, तो सिलेबस में पूरा आपको बता दिया कि किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए, बट मैंने एबीसी एनालिसिस करके रखा है। मतलब सबसे ज्यादा आपको कुछ टॉपिक्स पे मतलब रैंकिंग देकर रखा है, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का पूरा एनालाइज कर रहा हूं मैं। प्रीवियस क्वेश्चन पूरा एनालाइज करके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन सा है, वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ले चलता हूं डायरेक्ट स्क्रीन में, बट स्क्रीन से जाने से पहले आपको मैं सीरियसली बोल रहा हूं, सीयूटी का आप लोग को टाइम एंड एक्यूरेसी मेंटेन करना है। क्योंकि टाइम एंड एक्यूरेसी यही मेंटेन नहीं करते ना, जैसे 50 क्वेश्चंस 50 मिनट्स में सॉल्व करने का अभी से प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि अकाउंट्स में मैक्सिमम टाइम ये होता है कि मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन पेपर छूट जाता है, मतलब मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन छूट जाता है, वो आंसर दे ही नहीं पाते। तो भैया आप लोग को प्लीज मेक श्योर करना है कि आप अभी से 50 मिनट्स में 50 क्वेश्चन सॉल्व करो, ज्यादा मॉक टेस्ट दो। अब अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट वीक है, क्योंकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में उतना अच्छा नहीं किया होगा, आपको लग रहा है कॉन्सेप्ट वीक है, तो यहाँ पे मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप एक बैच में एनरोल कर सकते हो। आप कॉमर्स वाला ने लॉन्च कर रखा है अपना CUET का बैच, 2026 का बैच, यह प्रवेश CUT 3.0 कॉमर्स का बैच है, जो कि आप लोग को लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा सारे कॉमर्स सब्जेक्ट्स के, चाहे वो जीटी हो, अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो। एक सब्सक्रिप्शन आपको पूरा सब्जेक्ट्स का मिल जाता है, बहुत अफोर्डेबल है। साथ ही साथ आपको बेस्ट एडुकेटर का मिलने का चांसेस मिलेगा, बेस्ट एडुकेटर से पढ़ने का चांसेस मिलेगा। और अगर आपका एम ही टॉप कॉलेज में है ना, तो दिस आपको ये बैच बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपका प्रिपरेशन में। यहाँ पे आपको हर एक लेक्चर के पास क्विज होता है, DPPS कहते हैं इसे। साथ साथ आप लोग का वीकली टेस्ट होगा, आपका सारा डाउट लिया जाएगा, आपका सारा मेंटरशिप किया जाएगा जब तक आप कॉलेज में नहीं पहुंच जाते। तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप जरूर जाके चेकआउट कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला कि अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे ना, तो एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। साथ साथ अगर आप लोग अपने जूनियर को बोलना चाहते हो कि क्लास 11 और 12 के लिए अगर चालू करना चाहते हैं, कॉमर्स का प्रिपरेशन, स्मार्ट स्ट्रेटेजी करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे उनके लिए भी बैचेस लॉन्च हो चुका है। उदय बैच एंड परिश्रम बैच दोनों लॉन्च हो चुका है, जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्लास 11 हो, 12 हो, CUT के लिए, सब के लिए बैचेस यहाँ पे चालू हो चुका है। और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ आप लोग के लिए, प्लीज मेक श्योर करिएगा कि आप इन बैचेस में जाके रिकमेंड करें अपने जूनियर्स को भी। और जो लोग चाहते हैं कि भाई एक्चुअली मैं अपना कॉमर्स का जो प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। क्योंकि टॉप एडुकेटर्स यहाँ पढ़ाते हैं। दूसरा चीज, यहाँ पे लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मेंटरशिप, वीकली डाउट, यहाँ पे 24/7 डाउट सॉल्यूशन मिल जाएगा। साथ साथ आपको प्रैक्टिस टेस्ट, MCQ, सब चीज एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। बट मैं आप लोग को ज्यादा रिकमेंड इसीलिए करता हूं कि आप इन्फिनिटी बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो एक प्रो बैच है। ये रेगुलर बैच है, इनका एक प्रो बैच भी है, इन्फिनिटी बैच करके, जहां पे आपको एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। मतलब आप लोग को कॉमर्स का एक किट मिलेगा, आपको मेंटरशिप मिलेगा। साथ जो भी अपकमिंग बैचेस होने वाले हैं, जैसे सपोज आप CUT का बैच लिए, जितना भी अपकमिंग बैचेस रहेगा वो बिल्कुल आपके लिए फ्री रहेगा, खजाना इनका फ्री रहता है। तो वो सब चीज आप लोग चेकआउट कर सकते हो। लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जरूर जाकर चेकआउट कर लेना। मेरा कूपन कोड यूज कर लेना, एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाता है। तो ले चलता हूं डायरेक्टली आपको स्क्रीन पे, अकाउंट्स का फुल स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा, डिटेल स्ट्रेटेजी बताऊंगा। हाँ, अगर आपको कॉमर्स में और भी मेंटरशिप चाहिए ना, तो मैंने गूगल फॉर्म डाल कर रखा है, बिल्कुल फ्री में आपको मेंटरशिप फ्री में मिल जाएगा कॉमर्स का, तो वो भी आप फिल आउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिल कर रखा है। लेकिन डायरेक्ट ले जाता हूं डायरेक्ट स्क्रीन पे, ताकि आप लोग एक्चुअली सही में प्रिपरेशन कर सको। तो जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, अकाउंट्स का मैंने पूरा मास्टर स्ट्रेटेजी बना के रखा है। और सीरियसली बोलता हूं, आपके लिए सारा जो चेंजेस है ना, जो मैंने यहाँ पे समरी टेबल पर डाल के रखा है, उसका सबसे ज्यादा रेलेवेंसी है, क्योंकि वो मैक्सिमम क्वेश्चंस CUT का पेपर
पेपर में इस बार का दिखने वाला है। तो भैया बहुत ध्यान से दुनिया बहुत ध्यान से इसको इंप्लीमेंट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ताकि आप लोग का बेटर हो सके। अब देखो अकाउंट्स में एक चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। इसके बाद आपको कोई अकाउंट्स का वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं अपना क्लॉक टावर के सामने फोटो क्लिक करवाया था ना, मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ भी, आप लोग जब मैं गया अपना सिल्वर प्ले बटन ओपन किया था ना, तो मैक्सिमम एसआरसीसी के स्टूडेंट के सामने इसी क्लॉक टावर के सामने वो अनवील किया था, वो डाला था सब लोग के साथ फोटो। आप मेरे इंस्टाग्राम में चेकआउट कर सकते हो। बट मैं इसलिए बोलता हूँ कि आई कैन आई विल ज़रूर से कमेंट करो, ताकि आप लोग ये महसूस कर सको, ये मैनिफेस्ट कर सको कि आप भी इस क्लॉक टावर के सामने आएगा। जो जो आना चाहता है भाई कमेंट करो यार, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो एडिशनली ये जो सीयूटी का ऑलरेडी वेबसाइट पे है, ये सीयूटी का ऑलरेडी वेबसाइट पे है, आप चेकआउट कर सकते हो। ये जो मैंने लिंक डाल के रखा है सीयूटी का ऑफिशियल वेबसाइट अकाउंट्स का। बट मैं यहाँ से चालू करता हूँ, मेन यहाँ पे आता है। अब देखो क्या क्या एडिशनल है। अब देखो ये नया चीज़ डाला गया है बाय सीयूटी इन 2020-26 2020-25 में ये नहीं था। गारंटी ऑफ प्रॉफिट इन पार्टनरशिप जो रहता है, वो सब चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पास्ट एडजस्टमेंट्स जो है, एक है मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन करके, उसका कैलकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो ध्यान से देख के जाना। रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, डिजीज्ड पार्टनर्स, कैपिटल एग्जीक्यूटर अकाउंट, लोन अकाउंट, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा एडिशन किया गया है बाय सीयूटी। अगेन 2026 में, 2025 में नहीं था, 2026 में है। तो भैया आपके लिए इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ सकते हैं। और यूनिट 4 में फीचर्स ऑफ कंपनीज, एक बार ऑफकोर्स बहुत अच्छे तरीके से जाना, सेपरेट लीगल एंटिटी है और काफ़ी सारी फीचर्स है। तो आपको ना हेडिंग पढ़ना है, लेकिन हेडिंग नहीं बोलेगा, आपको क्या करेगा ना, अंदर का एक केस सिनेरियो दे देगा। जैसे कि सेपरेट लीगल एंटिटी है तो उसके ऊपर एक केस सिनेरियो बना देगा, और उसके बाद बोलेगा कि ये कौन सा फीचर को ये बताता है, कौन सा फीचर का इंप्लाई करता है। तो आपको वहां पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी फीचर को बताता है। तो इस तरीके से पढ़ाई करना। रिडेम्पशन टर्म्स फॉर डिवेंचर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन सा टर्म्स है। रिडेम्पशन जो है वो डिस्काउंट में होगा कि नहीं, इशू जो है वो डिस्काउंट में हो सकता है कि नहीं, प्रीमियम में हो सकता है कि नहीं। जो आप लोग प्रीमियम में जो पहले इशू करते हो, जब एट प्रीमियम इशू करते हो, तो उसको कौन से प्रॉफिट एंड लॉस से सेट ऑफ हो सकता है कि नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस से जो है राइट ऑफ हो सकता है कि नहीं, राइट ऑफ इज अ करेक्ट वर्ड। कोलैटरल सिक्योरिटी कैसा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये सारा चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, ये राइटिंग ऑफ डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट में जो है उस तरीके से, किस तरीके से जो इश्यू में, अगर सोच लो सोच लो कि आप डिस्काउंट में इशू किए, तो वो कौन सा हेड से राइट ऑफ होगा। मैं स्टार्टिंग में यही कह रहा था कि अगर प्रीमियम में रिडेम्पशन हो रहा है, फिर डिस्काउंट इशू में हो रहा है, तो कौन सा हेड से राइट ऑफ होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका किस तरीके से आपको देखना चाहिए कि भाई एमसीक्यू पॉइंट से आपको पढ़ाई करना चाहिए। अब एबीसी एनालिसिस में आपको बताता हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन पर पूरा एनालाइज करके रखा हूँ मैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से आती है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से इसे देखिएगा। अब एबीसी एनालिसिस मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट पे रखना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे दिख जाएगा आपको। अब कंपनी अकाउंट्स से फॉर शेयर कैपिटल से आपको एवरेज 7 क्वेश्चन दिखने वाला है। आप देखो सीयूटी 2025 का भी मैंने एनालाइज किया, 7 क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखा गया था, और इस बार से एवरेज 7 6 ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल्स देख के जाना कि भाई अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स कुछ क्वेश्चंस होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बोल रहा हूँ। फिर आता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर एडमिशन हो रहा है, अगर रिटायर हो रहा है तो फिर सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको मतलब आना चाहिए। फाइनल अकाउंटिंग रेशियोज जो होता है आप लोग का, किस तरीके से आपका प्रॉफिटेबिलिटी, उसके बाद जो बाकी सारे रेशियोज है, लिक्विडिटी हो गया, क्विक रेशियो हो गया, उसका फॉर्मूलाज अच्छा से आना चाहिए। सतत कुछ अभी जो क्वेश्चंस मैक्सिमम डिराइव हो रहे हैं ना, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस अभी आ रही है, वो क्या होता है ना, जैसे क्विक रेशियो हो गया, या फिर लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो हो गया, वर्किंग कैपिटल रेशियो हो गया, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल आपको दे देगा, दोनों का रेशियो बता देगा, दोनों का अमाउंट बता देगा, और उसके बाद आपको करंट एसेट निकालना है। तो इस तरीका से रिवर्स कैलकुलेशन करना आना चाहिए। ऑफकोर्स आपने क्लास 12 में अच्छे से करके रखा होगा, बट यहाँ पे ज्यादा पूछ रहा है, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है, करंट एसेट बट करंट लायबिलिटी नहीं, आपको डायरेक्टली करंट एसेट निकालने दे देगा और 2 फिगर आपको देगा। तो ऐसे आना चाहिए आपको। इशू ऑफ डिबेंचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कोर्स आपको किस तरीके से फॉर्मेट्स में क्या किसके अंदर आता है, नॉन करंट एसेट में क्या क्या आता है, आपको करंट एसेट में क्या क्या आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इशू ऑफ डिबेंचर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन कैसे होता है, सुपर प्रॉफिट का आने का चांसेस ज़्यादा है क्योंकि पिछले बार नहीं आया था। चेंजेस इन प्रॉफिट शेयर रेशियो मैंने ऑलरेडी कह चुका है। डेथ ऑफ अ पार्टनर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनपीओ छोड़ के मत जाना क्योंकि बहुत लोग छोड़ के जाते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो मुझे पूछा जाता है कि भाई मेरे पास TS ग्रेवाल है, मेरे पास NCERT है। देखो NCERT अगर आपके पास नहीं है तो सबसे पहले मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है लिंक, उससे आप NCERT डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो क्लास 12 का। तो NCERT का तो बात खत्म हो गया। दूसरा
टीएस ग्रेवाल अगर आपके पास है, इफ इनफ है, एनसीईआरटी को लेने की जरूरत नहीं है, आप टीएस ग्रेवाल को ही फॉलो कर सकते हो। बट अगेन सीयूटी का मॉक टेस्ट देना मत भूलना, क्योंकि जितना आप मॉक टेस्ट दोगे उतना आपको समझ आएगा कि कौन सा चैप्टर में आपका वीकनेस है। जैसे कंपनीज अकाउंट सॉल्व कर रहे हो, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, तो उसमें सबसे ज्यादा रिविजिट करना है। मैं भी बहुत बार मॉक टेस्ट देता हूँ तो मुझे समझ आता है। तो भैया इसीलिए मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखना दैन एनी अदर थिंग। टीएस ग्रेवाल और एनसीईआरटी दोनों में से आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, बट अगेन आप एनसीईआरटी फॉलो ज्यादा करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन मैंने डाल रखा है। अब यहाँ से आपका पूरा खत्म हो जाता है। अब ये आपका जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाइएगा कि पीडीएफ का पूरा आपको एक्सेस मिल जाता है। जितना भी वीडियोस का जो भी एक्सेस यूज करता हूँ पीडीएफ, वो सारा चीज़ टेलीग्राम में आ जाता है। तो भाई प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आप ये सारा चीज़ यूज़ करो, यूटिलाइज करो, सही से प्रिपेयर करो। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी अच्छे से पढ़ाई करना, क्योंकि मुझे मेरा इंस्टिंक्ट और ये बोल रहा है कि डिसोल्यूशन से मैक्सिमम क्वेश्चंस इस बार आने वाली है, क्योंकि बहुत सारा चेंजेस हुआ है। ठीक है, तो और बाकी आप लोग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी देख सकते हो। बहुत लोग का ये डाउट होता है कि भाई कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कैसे करना चाहिए। अब देखो मैं सीरियसली बोलो, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में मैक्सिमम जो है वो आपका थ्योरी पोर्शन पूछा जा रहा है। मतलब लास्ट का जो मैं एनालिसिस किया हूँ, थ्योरी क्वेश्चंस को ज़्यादा टच किया जा रहा है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में, तो अब थ्योरी को ज्यादा पर्सपेक्टिव देना। तो मैंने आपको पूरा अकाउंट्स के बारे में बता दिया। अब लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं जो बहुत ध्यान से आप अकाउंट्स में इंप्लीमेंट करना और एग्जीक्यूट करना। देखो मैं सच बोलता हूं, अगर आपको अकाउंट्स में एक एज लाना है ना, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्योंकि अगर आपके पास क्लास 12 में ऑलरेडी बेस बन गया है, तो वो क्लास 12 में आपने ऑलरेडी पढ़ाई कर लिया है पूरा सब्जेक्ट का, बट अभी आपको मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि आपने उस समय डिस्क्रिप्शन लिया था, अब मॉक टेस्ट देना है। देखो जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आप दे रहे हो ना, उसमें से मैक्सिमम आप ट्राई करना मॉक टेस्ट देना, क्योंकि उतना आप सम सॉल्व करोगे ना, तो आपका कॉन्सेप्ट्स भी आपका शार्पन होगा और मॉक टेस्ट में आपका टाइम एंड एक्यूरेसी भी टच हो जाएगा। अब अकाउंट्स में मैक्सिमम लोग गलती ये करते हैं, क्योंकि लेंदी पेपर आएगा देखो सीयूटी का, और लेंदी पेपर के चलते आप लोग पेपर छोड़ दोगे या फिर प्रेशर में गलती कर दोगे, और एक एक नंबर से मैंने एसआरसी से मिस होते हुए देखा है। सच बोलता हूं भाई, एसआरसी से ना सिंपली एक एक नंबर से मिस होते हुए देखो। तो प्लीज मेक श्योर करना कि आप इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपका गलत ऑप्शन में टिक ही ना हो। तो भाई इतना प्रैक्टिस करना है आपको। अगर आपको एसआरसी आना है, अगेन आपके पास नॉर्मल कॉलेज जाना है, तो कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिस कर नहीं भी करोगे तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। दूसरा आता है कि भाई आप लोग टाइम एंड एक्यूरेसी पे खेलो। देखो स्मार्ट स्टूडेंट एसआरसी जो पहुंचता है ना, देखो हंसराज स्टूडेंट, मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा, लेकिन हंसराज स्टूडेंट, एलएसआर का स्टूडेंट, एसआरसीसी का स्टूडेंट, सबका नॉलेज सेम रहता है। सब में एक इक्वल पढ़ाई करता है, दोनों का सबका नॉलेज सेम रहेगा। लेकिन एसआरसीसी सिर्फ वही जा पाता है जिसका टाइम एंड एक्यूरेसी मेंटेन रहता है। मतलब एकदम 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो करना है, इतना टाइम एंड प्रिसिशन के साथ, इतना प्रिसिशन के साथ, दिस इज द करेक्ट वर्ड, इतना प्रिसिशन के साथ आप लोग को सम सॉल्व करना है कि आप 1 मिनट में एक सम सॉल्व कर लो। तो इतना आपको प्रैक्टिस करके जाना है। देखो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, लेंदी पेपर आएगा तो अभी से आपको प्रैक्टिस करके जाना है। अब आपको एक चीज दिल से बोलना चाहता हूं, देखो भाई अकाउंट्स बहुत इजी आने वाला है। लिटरली 100 में 100 लाना, 100 मतलब 250 में 250 लाना इज वेरी इजी। बस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन से नंबर गिर जाएगा। लेकिन अगर आप 250 में 250 आ गया ना, तो नॉर्मलाइजेशन का जो ब्रैकेट है ना, उसको आपको छुएगा नहीं कोई। तो प्लीज मेक श्योर करना कि आप नॉर्मलाइजेशन को हटाने के लिए 250 में 250 ला रहे हो। अगर आपको ऐसा से सिखाना है तो अकाउंट्स इज अ की फॉर यू, बिकॉज अकाउंट्स बहुत स्कोरिंग है, बहुत इजीली आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और आई विल जरूर से कमेंट कर देना। बैच लेना, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है, कॉन्सेप्ट वीक है, तो आप जाके बैच ले सकते हो। पीडब्ल्यू का लिंक में डाल रखा है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत सारे स्किल्स पे कहाँ से सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, कोर्सेज के बारे में बताऊंगा। अगर आप सीए कर रहे हो तो उसके बारे में बताऊंगा, और बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।